साफ सुथरा काम, ट्रांसपेरेंट काम। आज भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8.25 साल का हिसाब, 8 साल का हिसाब, एक एक पाई का है जो कौम ने हमको दिया। दोस्तों आदाब, मैं हुमायूं नईम खां एडवोकेट कड़वी दुनिया चैनल से। दोस्तों आप ये कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान बाराबंकी शहर में राजकमल के पास मौजूद है, जो कमरिया बाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज से 8 साल पहले इस कब्रिस्तान में जब आप आते होंगे तो ये देखने लायक नहीं होगा। इस कब्रिस्तान को जानवरों ने अपनी चारागाह, आरामगाह बना रखा था। यहाँ पे बैल, बकरी, भैंस, कुत्ते और सुअर आया करते थे। यहाँ पे कब्रें धसी रहती थी और बहुत ही उजड़ा था, न बाउंड्री थी, पेड़ जैसे के तैसे लगे रहते थे, गिरे पड़े रहते थे, पत्तियां पड़ी रहती थी, बहुत ही गंदगी रहती थी। लेकिन एक शख्स उठा और इस कब्रिस्तान की उसने कायाकल्प कर दी। आज से 8 साल पहले इस कब्रिस्तान से जुड़ने के बाद आज इस कब्रिस्तान को चमन बना दिया। वो शख्स हैं बाराबंकी के रहने वाले अब्दुल कादिर नोमानी गजाली। अब्दुल कादिर नोमानी गजाली की वालदा का 2015 में इंतकाल हुआ और जब वो कब्रिस्तान उनको तकफीन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक कब्र में कुत्ते जो हैं, कुत्ते बच्चा दिए हुए हैं और उसके बच्चे कब्र में मौजूद हैं। थोड़ी दूर पे भी दूसरी कब्र में भी यही मंजर था। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं इस कब्रिस्तान को बाकायदा बेहतर बना के ही छोड़ूंगा और 8 साल से मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इस कब्रिस्तान को चमन का रूप दे दिया है। रास्ते बना दिए हैं, बैठने के लिए बेंचें बना दी हैं, बोर्ड लगा दिए हैं जिसमें दुआएं लिखी हुई हैं, कब्रिस्तान में आने का तरीका लिखा है, कब्रिस्तान में मिट्टी देने का तरीका लिखा है। उन्होंने बाकायदा गेट लगवा दिए हैं, गेटों पे ताले लगवा दिए हैं, अब जानवर अंदर नहीं आ सकते हैं। वृक्षारोपण होता है, उन पौधों का होता है जिनमें खाली फूल हो, फल ना हो। इसकी वजह उन्होंने बताई कि फल होने से फल गिर जाएंगे और उसके गिरने से यहाँ पर बच्चे आएंगे और बच्चे जो हैं उनसे नुकसान पहुंचेगा कब्रिस्तान को। ईंटें पत्थर चलाएंगे उससे कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ फूलदार पेड़ों को लगाने का काम किया और बराबर लगा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे पक्की कब्रों की मुमानियत कर दी है कि अब पक्की कब्रें नहीं बनेंगी। अगर पक्की कब्रें बनेंगी तो फिर आगे लोगों को दिक्कतें आएंगी और उस दिक्कत से रुकने के लिए उन्होंने पक्की कब्रों की मुमानियत कर दी। वो रात दिन यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। अब वो रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट से पहले वो रेलवे में नौकरी करते थे और अपने आखिरी वक्त में जब 3 साल रह गया था तो उनको टेंडर सुपरिटेंडेंट बना दिया गया था। चीफ टेंडर सुपरिटेंडेंट टेंडरों को खोलता है और वहाँ के रेलवे के ठेकेदार बेइंतहा रिश्वत देते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया और 1 पैसा रिश्वत नहीं ली। 3 साल में बेदाग निकल आए। ऐसे हैं हमारे अब्दुल कादिर नोमानी गजाली साहब। गजाली साहब सुबह से शाम तक इस कब्रिस्तान में अपनी सेवाएं देते हैं और उनके साथ पिछले 8 साल से प्रदीप नाम का भी एक लड़का लगा हुआ है जो बराबर कब्रों को ठीक करना, जो गड्ढा हो जाए उनको पाटने का काम करता है। और मैं ये भी बता दूं कि आपके अपने घर वालों की कब्रें हैं, आपको नहीं मालूम है, लेकिन गजाली उनको पाटने का काम करते हैं। अब ये आपको दिखाएं, पहले देखा जा रहा था आपने वो बड़ा कब्रिस्तान था और सड़क के उस पार ये है छोटा कब्रिस्तान। ये छोटा कब्रिस्तान है लेकिन ये भी कम बड़ा नहीं है और इस कब्रिस्तान को भी उसी तरह से चमन बनाने का काम गजाली साहब ने किया है। गजाली साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। लोगों ने उनको रोकने का भी काम किया लेकिन गजाली अपने काम से रुके नहीं। उन पे इल्जाम लगाने का काम किया लेकिन गजाली पे इसका फर्क नहीं पड़ा और गजाली अपनी धुन में काम करते रहे। ये सारी कब्रें आप देख रहे हैं, ये कब्रें बनाने का काम गजाली करते हैं। इन कब्रों में मिट्टी पटवाने का काम गजाली करते हैं। इन कब्रों को ठीक करने का काम गजाली करते हैं और ये रास्ते बनाने का काम उन्होंने किया है। लाइटें अपने सोच से अपने लोगों से कह के लाइटें लगवाने का काम किया है। आज बेइंतहा काम गजाली कर रहे हैं। दोस्तों
अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके कड़वी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि आपसे बराबर अच्छे से अच्छे चैनल वीडियो दें और आपको नई नई जानकारियां इस वीडियो के जरिए दें। मेरी कोशिश है कि मैं इंशाअल्लाह बाराबंकी की उन जगहों पे आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां अभी तक आप नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए दोस्तों, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ पे सामने एक हाल बना हुआ है। इस हाल के अंदर दोपहर में 2 बजे वो आसपास के गरीब बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं, उर्दू हिंदी पढ़ाने का काम करते हैं, कुरान शरीफ की तालीम देने का काम करते हैं। इस वक्त 25 बच्चा आ रहा है, 2 मौलवी लगे हुए हैं। ये बड़ा काम है। यहाँ पे कब्रिस्तान में एक हैंडपंप था। अगर लोग आते थे मिट्टी देने के बाद हाथ धोने में परेशानी होती थी। मिट्टी देते टाइम वजू करने के लिए पानी नहीं मिलता था। गजाली भाई ने जब से ये संभाला, उन्होंने कम से कम 20 नल लगवा दिए, जिससे आराम से 20-25 आदमी एक साथ वजू कर सकते हैं, एक साथ हाथ धो सकते हैं। ये बड़ा काम किया। गजाली भाई बीच बीच में बयानात भी करते रहते हैं, लोगों को बताते भी रहते हैं गुनाह के बारे में, सवाब के बारे में। ये काम भी गजाली भाई करते हैं। कोई सुने ना सुने, वो अपनी बात कहते रहते हैं। दोस्तों, ज़कारिब लावारिस नहीं है और 5 आदमी मुतवातिर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कब्रिस्तान से बहुत अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे। एक दीनी इदारा चल रहा है, ये कोचिंग क्लासेस हैं 2 बजे से 4 बजे तक। अभी इस मोहल्ले के सारे बच्चों को जोड़ा जाएगा, इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के, कि जिससे गरीब बच्चे वो ख्वाह कोई भी हो वो हमें और इस कदर अपना दीन की तालीम, दुनिया की तालीम हासिल करें कि उन बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी लिखना आ जाए। ये कब्रिस्तान आपका है। मैं अगर मरूंगा तो 6x2 की जगह लूंगा, इससे ज्यादा जगह नहीं लूंगा। कहाँ दफन होऊंगा पता नहीं। आपकी टीम बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। टीम के नाम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग भी उसी टीम के मेंबर हैं और 8 साल में जो भी काम देख रहे हैं। ये प्रदीप हैं, तकरीबन 8 साल से गजाली भाई के साथ इस कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं। प्रदीप भाई, आप कहाँ रहते हैं? हम गांधीनगर में रहते हैं भाईजान, यही छोटी लाइन फाटक क्रॉसिंग के पास। 8 साल से यहाँ लगे हुए हैं? जी जी। कैसे लगे यहाँ पर? सर, हमको काम की ज़रूरत थी तो हमको गजाली चचा ने कहा हमारे पास काम है तो हमारे साथ बहुत मेहनत ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जी ठीक है चचा, हमारा आप काम देख लीजिए और अगर हम मेहनत ईमानदारी से नहीं करेंगे तो आप हमको मत रखिएगा। अच्छा, तब से आप यहाँ पे हैं? जी जी, तब से हम यही कर रहे हैं। कै बजे आ जाते हैं? हम 7:30 पौने 8 बजे भाईजान आ जाते हैं। और कै बजे तक रहते हैं? हम 6 भी, 6:30 भी और 7 भी कभी बच जाता है। कोई जनाजा आता है तो फिर क्या क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ सारा काम करते हैं। कब्रें धर जाती हैं, उनमें मिट्टियाँ डालते हैं और झाड़ू लगवाते हैं, घास वास छिलवाते हैं और प्लस पेड़ों में पानी वानी जो भी डालना होता है, सारा काम किया जाता है भाईजान। ठीक। गजाली नोमानी साहब रेलवे में 40 साल नौकरी की और आखिरी टाइम पर ये 3 साल तक रेलवे के चीफ टेंडर सुपरिटेंडेंट रहे। उस विभाग में रहे जहां टेंडर ठेकेदारों को दिए जाते थे और उन टेंडरों पे लाखों रुपए रिश्वत मिलती थी। लेकिन गजाली साहब एक वाहिद ऐसे ऑफिसर रहे होंगे जो उस टेंडर विभाग से 3 साल तक काम किया और बेदाग रहे, 1 रुपया नहीं लिया। आज हम उन्हीं गजाली साहब से बातचीत करेंगे जिन्होंने पिछले 8 सालों में बाराबंकी के कमरिया बाग कब्रिस्तान को कब्रिस्तान का चमन बना दिया अपनी मेहनत और मशक्क़त से और लोगों की मदद से। आइए गजाली साहब से बात करते हैं। गजाली भाई, आप कैसे यहाँ पर आए कब्रिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर नौमानी उर्फ गजाली है। मैंने रेलवे में 40 साल मुलाजमत की है। आखिरी वक्त में मेरे सीनियर डीएमई साहब थे कौस्तुभमणि त्रिपाठी साहब, बहुत ईमानदार ऑफिसर थे और उन्होंने अपने रिजिम में 3 साल हमको चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट टेंडर बनाया था। आज से तकरीबन काफ़ी पहले जब मैं 12 साल का था तब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था और उन्होंने मुझसे एक वादा कराया था कि बेटा अपनी माँ से अपने को कभी जुदा न करना।
आज से तकरीबन 8 साल पहले 2015 में जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मेरी वालिदा के पैतियाने पर जो कब्र थी उसके अंदर कुतिया बच्चे दिए हुए थी और पड़ोस में भी एक कब्र थी, उसमें भी कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। सुअर और गंदे जानवरों का, सुअर, भैंस, बकरी, बैल, ये सब कब्रों को नुकसान पहुंचाया करते थे और चारदीवारी खुली हुई थी। उस ज़माने में अख्तर भाई केबिल, जुनेद भाई, फैसल मुख्तार साहब, चीनू साहब, ज़हीर जैदी साहब, फैसल साहब, अलीम साहब, ये सब लोग हमारे साथ थे और इन लोगों ने हमारा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम, साफ़ सुथरा काम, ट्रांसपेरेंट काम। आज भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पौने 8 साल का हिसाब, 8 साल का हिसाब एक एक पाई का है जो कौम ने हमको दिया। उसके बाद 2015 में नईम साहब थे, 19 में शायद 15 और 3 18 19 में नईम साहब ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के साथ जो लोग थे वो वही लोग थे। और नईम साहब हैं, ये नेता हैं और ये वहाँ रहते हैं एक मीनारा मस्जिद के पास, तो ये उसके सदर बने और सादिक साहब को इन्होंने महामंत्री बनाया। बहरहाल उस टीम का पीरियड जो था वो आज तकरीबन ख़त्म हुए, फरवरी में इसका पीरियड ख़त्म हो गया है और रिन्यूअल के लिए उन्होंने कहते हैं कि मैंने एप्लीकेशन डाली है। मैं इस कमेटी में कुछ नहीं था, लेकिन ये जो टीम हमारी थी, फैसल भाई और अलीम भाई, इन लोगों की ये बहुत कोऑपरेटिव थी और इन्होंने और बाराबंकी की आवाम भाई बहुत साथ दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और हमने एक शर्त पे काम शुरू किया था कि अगर कब्रिस्तान का एक पैसा भी हमारे ऊपर लग जाए तो हमारी मग़फ़िरत ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ट्रांसपेरेंट काम चल रहा है, आवाम साथ दे रही है, लेकिन परसेंटेज पहले के मुकाबले कम है। गदाई भाई लोग कहते हैं कि आपने अपनी मलकियत बना ली है कब्रिस्तान को, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं आप। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हर जगह के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट में हर जगह पे एक रूल होता है, वही रूल कब्रिस्तान में है जो कमेटी का बनाया हुआ है कि कोई भी कब्र पक्की नहीं बनेगी, कोई भी फलदार पेड़ नहीं लगेगा, कब्र पे कोई निशानी नहीं होगी, कब्र पे चारदीवारी नहीं होगी। ये कोई मेरी मिल्कियत नहीं है, ये बाराबंकी के लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, और कब्र का पक्का होना तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और लोग पेड़ लगा के चले जाते हैं, पेड़ों में पानी कौन देगा? पेड़ फलदार पेड़ होंगे, बच्चे ढीले मारेंगे, लोगों को नुकसान होगा। इसके बारे में भी लोग सोचें। मेरा तो एक रूल है जो कमेटी ने बना दिया, लावारिस से लेके करोड़पति तक एक रूल है सबके साथ। अब इस वक्त बरसात हो रही है, हमारे पास मिट्टी नहीं है, लोग कहते हैं कब्र ऊंची होगी, कब्र कतान ऊंची नहीं होगी। अगर कब्रें हमने ऊंची करा दी और मिट्टी हमारे पास ख़त्म हो गई और उसके बाद अगर कब्र बैठती है तो जो हमारे जनाजे लावारिस दिखे, जो दिखेंगे किसी का सर दिख रहा है, पैर दिख रहा है, तब हम उसका क्या करेंगे? इस वक्त की जो मिट्टी जो कौम ने पैसा दिया है, जो भी कब्र बैठेगी वो लेवल के बराबर की जाएगी। जिनको आप जानते हैं उन्हीं कब्र ठीक करवाते हैं, बाकी कब्रें ऐसी रहती हैं। सबकी A to Z लावारिस से लेके करोड़पति तक। हमारा प्रदीप यहाँ पे दाहिना हाथ है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर। प्रदीप कौन है? प्रदीप यहाँ पे आज 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम कर रहा है, लेबर है। मैं उसको 400 रुपये पर डे देता हूँ। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार। सुबह 7:30 बजे आता है, रात को 7:30 8 बजे तक रुकता है और बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। एक एक पाई का हिसाब, हर चीज़ का हिसाब बिल्कुल साफ सुथरा है उसका। यहाँ जो मिट्टी आती है वो चंदा लिया जाता है, कभी कोई लेने लगता है, कभी कोई लेने लगता है, कोई आदमी नियुक्त नहीं है। उस चंदे को कहाँ जाता है वो चंदा? आज से साल भर पहले तक अतीकुर रहमान साहब, हारून साहब, नईम साहब, ये लोग चंदा मांगा करते थे। अतीकुर रहमान साहब बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, उनके बारे में कोई शक और शुबा नहीं। लावारिस लाशों के जनाजे को आज भी वो सूफी उबैदुर रहमान साहब के इंतकाल के बाद उसी ईमानदारी के साथ करते हैं। हारून साहब जो रेलवे स्टेशन की मस्जिद में है, जब वो मुझे नहीं समझ में आए तो मैंने उनसे बंद कर दिया चंदा मांगना। अब नईम साहब मांगते थे। आज से साल भर पहले की बात है कि नईम साहब ने 7-8 जनाजों को चंदा मांगा और उसके बाद उन्होंने उसको अपने पास रख लिया और 3 महीने 4 महीने तक उनको वक्त नहीं मिला, ना हमको देने को, ना प्रदीप को देने को। तो ये कौम का पैसा है, जनाजों का पैसा है, और ये पैसा किसी के पास 3-4 महीने पड़ा रहे, ये कतई गैर मुनासिब बात है। लिहाजा कब्रिस्तान में मैंने चंदा टोटल बंद कर दिया, ना मैं मांगूंगा ना कोई मांगेगा।
क्या बाहर से चंदा लेते हैं क्या? बाहर में हमारे मेंबर्स हैं, तकरीबन 180 या 185 मेंबर हैं, रजिस्टर मेरे पास नहीं है, जिसमें तकरीबन 80 मेंबर हमारे रेगुलर हमको चंदा दे रहे हैं। और बाकी के हालात कैसे हैं वल्लाह आलम, जब हालात ठीक होंगे तो इंशाल्लाह वो देंगे। चंदा कैसे देते हैं? जाके लेते हैं कि वो आके देते हैं? चंदा देखिए अब मैं जाके नहीं ले पाता हूँ, चूँकि मैं रीढ़ की हड्डी का भी पेशेंट हूँ, मुझे सर्वाइकल भी है, मुझे स्लिप डिस्क भी है, मुझे हार्ट भी प्रॉब्लम है, लिहाजा मैं अब लोगों के घर नहीं जाता हूँ। लोग 1-2 लोग हैं जिनके घर जाता हूँ, वो फौरन दे देते हैं। बाकी लोग यहाँ प्रदीप भाई के पास डायरी में लिख देते हैं, मैं उनसे दूसरे तीसरे उस चंदे को लिखकर अपनी डायरी मेंटेन कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ कै बजे जाते हैं? मेरा अब कोई वक्त नहीं है कि मैं रोज़ आऊँ ना आऊँ। अब तो मैं सुबह 11 बजे सुबह उठने में लग जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं लेट जाता हूँ, सिकाई उकाई करता हूँ, 11 मुझे बज जाते हैं तकरीबन उठने में। उसके बाद प्रदीप भाई कहते हैं अगर आने की ज़रूरत है तो आता हूँ, वरना कोई बात होती है तो हमारे सरताज भाई, हमारे चीनू भाई, हमारे फैसल भाई, ये लोग पहुँच जाते हैं अगर कोई दिक्कत आती है। लेकिन भाई लोग आजकल बहुत आजिज़ करते हैं, जनाजा आया नहीं उसके दूसरे दिन पेड़ लगाना, कब्र पक्की करना, कब्र ऊंची कराना, चबूतरा बनवाना, ये इन लोगों का अब एक मिजाज बन गया है। क्या झगड़ा भी होता है क्या? बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। 1-2 बार तो लोगों ने हमको दौड़ाया भी। अच्छा, तो ऐसे मौकों पर मैं सरताज भाई को याद कर लेता हूँ, जो मिल जाता है याद कर लेता हूँ। क्या थाना पुलिस जाना हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह थाने पुलिस की कोई नौबत नहीं आती। लोग बताते हैं शुरू में शिकायत है कि शिकायतें हुई आपकी? हाँ, शुरू में एक बार हमारे तारिक भाई जो थे तो वो प्रेस रिपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कब्रिस्तान वो अपनी माँ की कब्र को पक्का बनाना चाहते थे। तो भाई देखिए, जब कब्र किसी की पक्की नहीं तो उनकी कैसे पक्की हो जाएगी, ये बात हुई थी। उसके बाद तारिक भाई ने मेरी कंप्लेंट वगैरह की, मुझे कोतवाली भी जाना पड़ा था। तब फैसल भाई, ताज भाई, मुजीब भाई, ये सब लोग, नईम भाई, ये लोग पहुँच गए थे कि भाई ये सच्चाई है, ये गलत है, ये सही है। चलिए गजाली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कौम के काम को करने के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। इंशाअल्लाह आप इसी तरह लगे रहें, इंशाअल्लाह। अल्लाह से मेरी दुआ है। और जो दिक्कतें आती हैं उसमें अपने लोगों को याद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।